अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। अपोजिशन के शोरगुल और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 मुतनाज़ा बिल लोकसभा में किए पेश। अपोजिशन ने बिल की कापियों को फाड़ दिया। 31 रुकनी पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी से रुजू करने वज़ीर दाखिला का ऐलान। मुतनाज़ा बिल आइन की खिलाफ वर्जी मुंतखबा हुकूमत के लिए संगीन खतरा। वफाकियत इख्तियारात की अलहदगी को नुकसान पहुंचाएगी। हुकूमत के मुतनाज़ा बिल्स की बैरिस्टर ओवैसी ने की शदीद मुखालिफत। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। वजीर आजम और काबीनी वज़रा भी मौजूद। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में 21 हलाकतें, ट्रेन और फिजाई खिदमात मुतासर। गुजरात अहमदाबाद के खानगी स्कूल में एक तालिब इल्म के हमले में दूसरे की मौत। सरपरस्तों का एहतजाज, स्कूल में तोड़ फोड़। तेलंगाना में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को यौम पैदाइश पर खिराज। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम को नौजवान नस्ल के लिए तहरीक करार दिया। गांधी भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। कांग्रेस के लोग यूरिया फरोख्त कर रहे हैं। अहम मसाइल पर वजीर आला की लापरवाही, केटीआर का इल्जाम। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर पतंगी टोल प्लाजा के पास स्कूटर सवार ने ड्यूटी पर मुतय्यन कांस्टेबल को दी टक्कर। हॉस्पिटल में इलाज जारी। हैदराबाद बचोपल्ली में मां ने बेटों को संप में फेंक कर किया इक़दाम खुदकुशी। बच्चों की मौत, मां का इलाज जारी। मेदक के हनुमान टेम्पल में चोरी, हंडी से नगद रकम का सरका। वारदात सीसीटीवी में कैद। और गजा पर यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और अब पेश खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिलों को शोरगुल के दरमियान ऐवान में पेश किया था। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने इसकी मुखालिफत की। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि 3 बिलों को मुश्तरका कमेटी को भेजा जाएगा। वजीर दाखिला के इस ऐलान के बाद भी ऐवान में शोरगुल देखा गया। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजीर दाखिला जब बिल पेश कर रहे थे, ऐवान में बिल की कापियों को अपोजिशन अरकान ने फाड़ कर फेंक दिया। पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है।
प्रश्न ये है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। इससे पहले अपोजिशन के एहतजाज और नाराबाजी के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीमी जदीद तरमीमी बिल 2025, गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल 2025 और कॉन्स्टिट्यूशन 113 तरमीमी बिल 2025 को अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान पेश किया। वजीर दाखिला इन बिलों को पेश करने के दौरान ऐवान में मुसलसल शोरगुल देखा गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आज पेश किए गए तीनों बिलों की शदीद मुखालफत करते हुए इसे मुंतखबा हुकूमत के लिए संगीन खतरा करार दिया। लोकसभा में बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि यह बिल एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को बगैर किसी मुकदमे के 30 दिन की नजरबंदी के बाद वज़रा बशमुल वज़ीर आला हत्ता के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने की इजाज़त देते हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि यह बिल वफाकियत इख्तियारात की अलहदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह बिल 74A की भी खिलाफ वर्जी है। कर दिया श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elected government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against the senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म, मरकजी वज़रा और वज़ीर आला को 30 दिन की नज़रबंदी पर ओहदे से हटाए जाने के बिल्स की पुरजोर मुखालफत की थी। 4 जुम्मे की सुबह पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने इस बिल को गैर आइनी करार दिया था। उनका कहना था कि अवाम को इख्तियार है कि वो हुकूमत को जवाबदा बनाएं। इस बिल से एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को खुली छूट मिल जाएगी, वो खुद जज बन जाएंगे। वज़ीर आला को हटाना है तो असम्बली के जरिए हटाया जाता है। बीजेपी मजमूई तौर पर इन बिलों के जरिए मुल्क को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा हरीफ जमातों लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू के लीडर्स भी मौजूद थे।
दूसरी तरफ नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर मसरत का इजहार किया है। उनका कहना था कि उन्हें अपोजिशन के इस फैसले से काफी खुशी हुई। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि बिहार से ही नहीं बल्कि मुल्क भर से इसका बेहतरीन रद्द-ए-अमल मिलेगा। What is the response? How is नो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर, सरकार जो बिल लेकर आ रही है, थैंक यू ब्रदर। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई यानी अवामी समाअत के दौरान एक शख्स की तरफ से बहस व तकरार के बाद तमाचा रसीद किया गया। इस वाक़े के बाद अफरा तफरी देखी गई। फौरी वजीर आला को वहां से हटा लिया गया। हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस हमले के पसे पर्दा मुहर्रिकात का पता नहीं चल पाया है। बीजेपी के लीडर वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज सुबह अवामी समाअत के प्रोग्राम के दौरान एक शख्स वजीर आला से रुजू हुआ और उन्हें कुछ दस्तावेजात दिए, लेकिन अचानक वजीर आला का हाथ पकड़कर उन्हें धकेलने लगा। मुकामी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। वजीर आला बेहतर हैं और डॉक्टर्स ने भी उनका मुआयना किया। उनका यह भी कहना था कि अवामी समाअत का प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर मुबैना हमला करने उन्हें तमाचा मारने वाले मुलजिम का ताल्लुक गुजरात के राजकोट से बताया गया है। राजेश खेमजी नामी इस शख्स ने आज सुबह जनसुनवाई यानी अवामी मुलाकात के दौरान दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता से बहस व तकरार की और उन्हें मुबैना तौर पर तमाचा रसीद किया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उधर गुजरात के राजकोट में राजीव खेमजी के अफराद खानदान से भी पूछताछ हो रही है। गुजरात अहमदाबाद की 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 8वीं जमात की तालिब इल्म ने 10वीं जमात के तालिब इल्म पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ सरपरस्तों ने स्कूल में एहतजाज किया। इत्तला है कि स्कूल में तोड़फोड़ की गई। कत्ल का वाक़या 19 अगस्त को पेश आया था। बताया जाता है कि दोनों तलबा में सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान धक्कम-पील हुई थी और बात हाथापाई तक पहुँच गई। स्कूल के अहाते में मौजूद स्कूल की बसों को नुकसान पहुँचाया गया। एक खातून सरपरस्त ने बताया कि स्कूल में इस तरह के कई वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस पर काबू पाने से कासिर है। दिल्ली के वज़ीर सेहत पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस तहकीकात कर रही है। ये वाक़या बाइस मज़म्मत है। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता अपने प्रोग्रामों को जारी रखेंगी। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न राजीव गांधी की आज 80वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सीनियर रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चिदम्बरम और पार्टी के दीगर कायदीन ने दिल्ली के वीरभूमि पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इन रहनुमाओं ने राजीव गांधी की यादगार पर फूल चढ़ाए और इनकी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि वह हिंदुस्तान की सियासत में उम्मीद, जदीदियत और तरक्की की अलामत थे। कांग्रेस सदर खड़गे ने इस मौके पर कहा कि राजीव गांधी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने वोटिंग की उम्र को 18 साल तक कम करने, पंचायती राज को मजबूत बनाने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब, टेलीकॉम के फ़रोग, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और नई तालीमी पॉलिसी जैसे फैसलों को हिंदुस्तान में तब्दीली की बुनियाद करार दिया। खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क को 21वीं सदी की दहलीज पर पहुंचाने का ख्वाब दिखाया और इस सिमत में अमली इक़दाम किए। प्रियंका गांधी ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी हमेशा नौजवानों की आवाज़ बने और उन्होंने मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। दूसरी तरफ पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डाले गए। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरों ने भी राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया।
दिल्ली के आज तकरीबन 50 स्कूल्स में बम रखे जाने की झूठी इत्तला दी गई। हफ्ते के दौरान यह दूसरा वाकया है जब दिल्ली के स्कूल्स में बम रखे जाने की इत्तला दी गई। मालियो नगर, नजफगढ़ के इलाके के अलावा दूसरे कई इलाकों में वाकई स्कूल्स को धमकी मौसूल हुई थी। पुलिस और बम स्क्वाड ने स्कूल पहुंचकर तलाशी ली। तालीमी इदारों को तातील दे दी गई थी। ईमेल के जरिए धमकी दिए जाने की इत्तला है। पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम जारी है। मुंबई में आज तीसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। पूरे महाराष्ट्र में 5 दिनों के दौरान 21 लोगों की मौत हुई है। महकमा मौसमियात ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बस खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। सबवेज पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज भी सुबह आवाम को मुश्किलात पेश आईं। जुमेरात से बारिश में कमी का इज़हार किया गया है। यह भी इत्तला मिली है कि 5 दिनों की बारिश के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नागपुर और मुंबई सबसे ज़्यादा मुतासिर बताए जा रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला बशूर मुंबई में तालीमी इदारों को तातील दे दी गई है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने मुसाफिरीन के लिए एडवाइजरी जारी की है कि एयरपोर्ट जल्द पहुंचें और एयरलाइन के साथ राब्ते में रहें। दूसरी तरफ मुंबई शदीद बारिश के बाद गैर मामूली तौर पर ट्रेन खिदमात मुतासिर हुई हैं। तकरीबन 20 ट्रेनें मनसूख या फिर ताखीर से चलाई जा रही हैं। अवाम को मुतफक्कर देखा गया है। उनका कहना था कि वो स्टेशन पर 4-5 घंटों से खड़े हैं, लेकिन ट्रेनों का पता नहीं है। मुंबई में लोकल ट्रेनें भी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई हैं। तेलंगाना की वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को मुल्क के नौजवानों के लिए एक तहरीक करार दिया। राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज पेश करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क की सालिमियत की सलामती के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। शफ़ाफ़ हुक्मरानी के लिए असरी टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया। 18 साल मुकम्मल करने वालों को हक़ राय दही और मुल्क के मुस्तक़बिल के फ़ैसले का मौका दिया। राजीव गांधी एक दूरंदेश क़ायद थे जिन्होंने बलदियाती इदारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत की थी। राजीव गांधी की पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में तलबा तंजीम NSUI की तरफ से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने इस खून के अतिये कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने आज गांधी भवन में अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत की। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपनी शिकायत व मसाइल हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से रजू किए। उन्होंने मसाइल की एकसुई का तयक़ुन दिया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने रियासत में यूरिया की कमी से किसानों को दरपेश मुश्किलात के लिए कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि वज़ीर आला ने अब तक ज़रूरी मसाइल पर जायज़ा इजलास तलब नहीं किया, खाद के बारे में मरकज़ से नुमाइंदगी नहीं की और न ही मरकज़ी मुतल्लिक़ा वज़ीर से मुलाकात की। KTR ने शुबा ज़ाहिर किया कि कांग्रेस के लोग ब्लैक मार्केट में यूरिया फ़रोख्त कर रहे हैं। किसानों का यह हाल है कि उन्हें फसलों की फ़रोख्त के लिए मजबूर किया जा रहा है। KTR का यह भी कहना था कि किसान यूरिया के लिए क़तारों में खड़े हैं। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत किसानों को यूरिया फराहम करने में नाकाम रही है। ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గోదాములున్నాయి, రైతు వేదికలున్నాయి, కష్టపడే రైతులున్నారు. కేసీఆర్ గారు కష్టపడి చేయించిన మిషన్ కాకతీయ చెరువులున్నాయి. అద్భుతంగా కట్టిన ప్రాజెక్టులు కాళేశ్వరంతో సహా ప్రాజెక్టులు కలకల్లాడుతున్నాయి. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం వానాకాలం సీజన్ మొదలైనా దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టే కనీసం ప్లానింగ్ లేదు, సమీక్ష లేదు, సన్నద్ధత లేదు. ఎక్కడ కూడా ఒక ఆలోచన కూడా ఒక ప్రణాళిక కూడా లేని పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. ఒక ప్రణాళిక రాహిత్యం, అనుభవ రాహిత్యం, పరిపాలన చాతగాంతనం, అదేవిధంగా ఇతర అంశాల మీద దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్రంలో రైతులు అవస్థ పడతా ఉన్నారు, ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने महकमे बरक़ी के CMD मुशर्रफ फारूकी से मुलाकात करते हुए महकमे बरक़ी की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेट और केबल तारों के काटने से पैदा सूरत हाल पर ऑपरेटर्स को पेश आ रही मुश्किलात की एक सुई पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि इंटरनेट और केबल के तारों की कटवाई से ऑपरेटर्स के रोजगार पर असर पड़ रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने इस सिलसिले में हिदायत दी थी कि CMD मुशर्रफ फारूकी को मसाइल से वाकिफ करवाएं। अहमद बलाला ने बताया कि गैर ज़रूरी तारों को कट किया जाता है तो कोई एतराज़ नहीं है, गैर ज़रूरी तारों की खुद ऑपरेटर्स निशानदही करेंगे। मुशर्रफ फारूकी ने इस सिलसिले में तयक़ुन दिया कि गैर ज़रूरी तारों को ही काटा जाएगा। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 मुलाजिमीन की मौत के सिलसिले में मुआवजे को लेकर तवज्जो दिलाई गई। CMD ने तयक़ुन दिया कि इसकी तहक़ीक़ात की जाएंगी और मुआवजे के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इंटरनेट और केबल ऑपरेटर्स ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन कर उनसे कहा था कि मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर केबल कटिंग हुई कर दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंटरनेट के प्रोवाइडर्स को रोज़गार के ऊपर असर पड़ रहा है। तो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझे कहा कि जाकर CMD से उनके साथ मिलें और उसकी नुमाइंदगी करें। हमने आज जाकर तमाम केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ जाकर CMD से मुलाकात कर हमने तफसीलात बताए हैं। तो CMD साहब ने उनको तयक़ुन दिया कि वो ख़ुद साथ रहकर जो एक्स्ट्रा केबल्स है वो कट करें, जो ज़रूरत है, जितनी केबल्स की ज़रूरत है वो केबल को स्ट्रीमलाइन करके रखिए, वो केबल्स नहीं कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा केबल है केबल ऑपरेटर खुद बताएंगा तो वो केबल्स कट करेंगे। और उसके साथ 1 हफ़्ते के अंदर 2 आर्टिजन मुलाजिमों की जो मौत हुई है शॉर्ट सर्किट की वजह से, एक मलकपेट में और एक मेहदीपट्टनम में, उसके ताल्लुक़ से भी हमने नुमाइंदगी की है कि आर्टिजन का मसला और उनको मुआवजा और जो उनके जिसका इंतकाल हुआ है शॉर्ट सर्किट से, उनके अफराद ख़ानदान में उनको नौकरी देना और उनको मुयस्सर मुआवजा मिलना, उस ताल्लुक़ से भी हमने CMD साहब को नुमाइंदगी की है और उन्होंने तयक़ुन दिया है कि उनको पूरा आर्टिजन के साथ जो नुकसान हुआ है, उनकी जो जान गई है, उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। और मेन इसकी वजह यह है कि उन लोग LC लेकर तो पोल के ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हो जो रहा है, जो शॉर्ट सर्किट होकर LC लेने के बावजूद भी जो शॉर्ट सर्किट से जो काम करने वालों की खंबे पे जो चढ़े हुए उनकी जान जाने की अहम वजह यह है कि जैसे ही कई लोगों के पास जनरेटर्स है और वो लाइट जाने के बाद लोग लाइट बंद कर उन लोग पोल पर चढ़कर काम कर रहे हैं, लोग के पास चेंज ओवर कट ऑफ नहीं होने की वजह से जनरेटर स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसकी वजह से रिवर्स लाइट आकर लोगों की जान को धोखा हो रहा है। उस सिलसिले के अंदर भी कमेटी बनाकर उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने CMD साहब से नुमाइंदगी की है। तेलुगु रियासतों में मुसलसल बारिशों की वजह से नागार्जुना सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रात नागार्जुना सागर के तमाम 26 दरवाजे खोल दिए गए। बताया जाता है कि नागार्जुना सागर में इनफ्लो 4,11,237 क्यूसिक बताया गया है, जबकि पानी का अखराज 4,06,218 क्यूसिक बताया गया है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में बरक़ी खंभों पर लगे हुए तारों को निकालने की मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान बताया गया है कि गुज़िश्ता रात से कई मुकामात पर इंटरनेट की खिदमत मुतासिर हुई हैं। बरक़ी खंभों में लगे तारों में ज़्यादातर इंटरनेट और केबल कनेक्शन के तार बताए गए हैं। इतलात हैं कि एक दिन में एयरटेल के 40,000 और जियो के 20,000 इंटरनेट के कनेक्शन मुनक़ता हुए हैं। हैदराबाद के रामत्तापुर में बरक़ी शॉक लगने से 6 अफराद की मौत के बाद हुकूमत हरकत में आई है और अब बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारों को बरक़ी खंभों से निकाला जा रहा है, लेकिन इस दौरान इंटरनेट की खिदमत मुतासिर होने की सारिफीन ने शिकायत की है। तेलंगाना की हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली कौमी शाहरा 65 पर वाक़ पतंगी टोल के पास तेज़ रफ्तार बाइक सवार ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को टक्कर दे दी। इस वाक़े में कांस्टेबल आसिफ शदीद जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि मुख्तलिफ गाड़ियों के दस्तावेजात की चेकिंग कर रहे थे कि तेज़ रफ्तार बाइक पर आने वाले राइडर विशाल ने उन्हें टक्कर दे दी। बताया जाता है कि आसिफ को 3 मुख्तलिफ मकामात पर जख्म आए हैं और उन्हें खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मेदक जिले की एदोपाला
एदोपायला के पास दुर्गम्मा मंदिर बारिश से मुतासिर हुई है। मांजरा नदी का पानी दाखिल होने से मंदिर गुज़िश्ता 7 दिनों से बंद बताई गई है। भक्तों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बचोपली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून ने अपने 2 बच्चों को संप में फेंक कर खुदकुशी की कोशिश की। यह वाक़या मंगल की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी ने अपने 8 साला बेटे सुभाष और 3 साला अरुण को अपने घर के सामने पानी के संप में फेंक दिया और खुद भी संप में कूद गई। मुकामी लोगों ने लक्ष्मी को बाहर निकाला और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहम इसके दोनों बच्चे सुभाष और अरुण संप में गिरने के बाद फौत हो गए। बताया जा रहा है कि घरेलू मसाइल की वजह से लक्ष्मी जहनी दबाव का शिकार थी और इसी वजह से उसने इंतहाई इक़दाम किया। बचोपली पुलिस तहकीक़ात कर रही है। मेदक जिले के रामायणपेट में वाक़ मौलाना स्वामी हनुमान मंदिर में हंडी से रकम का सरका कर लिया गया है। बताया जाता है कि मंदिर की जिम्मेदारों की अदम मौजूदगी में यह वाक़या पेश आया। सीसीटीवी में भी सारिकों को देखा गया है कि पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार पल्सर मोटरसाइकिल साइड की दीवार से टकराने पर 3 नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। बताया गया है कि मुतासरा नौजवानों के पैरों और हाथों पर गहरे जख्म आए हैं। हड्डियों के मुतासर होने की भी इत्तला है। बताया जाता है कि बेगमपेट से बंजारा हिल्स आने के दौरान यह वाक़या पेश आया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जंग को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान पर सानवी महसूलात समेत मुतादिद इक़दाम किए हैं। यह अदा उस वक्त सामने आया जब एक आला अमेरिकी एहलकार ने कहा था कि यूक्रेन में जंग के दौरान हिंदुस्तान ने रूसी तेल की फ़रोख्त पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया और ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली पर उनकी पाबंदियों ने शायद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में किरदार अदा किया है। एक प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए लेविट ने कहा कि सदर ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त अवामी दबाव डाला है। उन्होंने ऐसे इक़दाम किए हैं जैसा कि आपने हिंदुस्तान पर पाबंदियों और दीगर इक़दाम को भी देखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ना चाहते हैं और यूक्रेन में जंग को जल्द अज जल्द खत्म कराना चाहते हैं। गजा पर यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद फ़ज़ाई हमले किए। शुमाली गजा में जेबालिया के मशरक़ी हिस्से को निशाना बनाया गया। इस दौरान गजा के मशरक़ में अज़ैतून, दरज और अल्तफ़ा के मोहल्ले मुसलसल फ़ज़ाई और तोपखाने की गोलबारी से लरज़ उठे। ज़राए के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में शहरी आबादी पर हमलों का सिलसिला जारी है। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि इनमें से 11 अफराद फ़ौज की फायरिंग से इमदादी मराकज़ के करीब मारे गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में कई मकानात धमाके से उड़ा दिए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में जारी जंग में अब तक 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है कि रूसी सदर पुतिन अच्छे साबित होंगे। सदर पुतिन अच्छे साबित न हुए तो सूरत हाल मुश्किल होने वाली है। वाशिंगटन में यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है ज़ेलेंस्की और पुतिन ठीक कर रहे हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि रूसी सदर कोई माहिदा नहीं करना चाहेंगे। अगले चंद हफ्तों में हमें पुतिन के बारे में पता चल जाएगा। यूक्रेन को बहुत सारा इलाका मिलने वाला है। अमेरिकी सदर ने कहा कि यूरोप ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार है। किसी न किसी शक्ल में सिक्योरिटी होगी, लेकिन वो नेटो नहीं हो सकता। हमेशा से मेरा ख्याल था कि यूक्रेन रूस और यूरोप के दरमियान एक बफर है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल को खबरदार किया है कि गजा से आबादी का इनखला हमारी रेड लाइन होगा। तफ़सीलात के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुलाती ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मिस्र किसी को अपनी कौमी सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं देगा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि मिस्र गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइल कम करने के लिए मुख्तलिफ चैनल से कोशिशें
कर रहा है। दुबई पुलिस ने $25 मिलियन के नायाब गुलाबी हीरे की चोरी को नाकाम बना दिया। जराये के मुताबिक पुलिस का कहना है कि चोरों का एक गिरोह नायाब गुलाबी हीरा चोरी करके मुत्तहदा अरब अमारात से स्मगल करने का मंसूबा बना रहा था, जिसे बरवक्त कार्रवाई के बाद नाकाम बना दिया गया। दुबई हुक्काम के मुताबिक मुबैना तौर पर 3 मुश्तबा अफराद ने 20 खैरात से वजनी $25 मिलियन के हीरे की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करते हुए एक ज्वेलर से हीरा चुराने की कोशिश की। हुक्काम का कहना है कि पुलिस ने डकैती के 8 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक चोरी किए गए हीरे को एक छोटे रेफ्रिजरेटर के जरिए स्मगल करने का मंसूबा बनाया गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज से जारी शदीद बारिशों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, दीवारें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 4 बच्चों को बशमूल कम अज़ कम 11 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के बायस वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बारिश के बायस कराची में आम तातील का ऐलान कर रखा है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपोजिशन के शोरगुल और एहतजाज के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 मुतनाज़ा बिल लोकसभा में किए पेश। अपोजिशन ने बिल की कापियों को फाड़ दिया। 31 रुकनी पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी से रुजू करने वजीर दाखिला का ऐलान। मुतनाज़ा बिल आइन की खिलाफ वर्जी मुंतखबा हुकूमत के लिए संगीन खतरा। वफाकियत इख्तियारात की अलहदगी को नुकसान पहुंचाएंगे। हुकूमत की मुतनाज़ा बिल्स की बैरिस्टर ओवैसी ने की शदीद मुखालिफत। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे की एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। वजीर आजम और काबीनी उज़रा भी थे मौजूद। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में की हलाकतें, ट्रेन और फ़िज़ाई खिदमात मुतासिर। गुजरात अहमदाबाद के कानगी स्कूल में एक तालिब इल्म के हमले में दूसरे की मौत। सरपरस्तों का एहतजाज, स्कूल में तोड़ फोड़। तेलंगाना में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को यौम पैदाइश पर खिराज। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम को नौजवान नस्ल के लिए तहरीक करार दिया। गांधी भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। कांग्रेस के लोग यूरिया फरोख्त कर रहे हैं। अहम मसाइल पर वजीर आला की लापरवाही, केटीआर का इल्जाम। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर पातंगी टोल प्लाजा के पास स्कूटर सवार ने ड्यूटी पर मुतय्यन कांस्टेबल को दी टक्कर। हॉस्पिटल में इलाज जारी। हैदराबाद बाचोपल्ली में मां ने बेटों को संप में फेंक कर किया इक़दाम खुदकुशी। बच्चों की मौत, मां का इलाज जारी। मेदक के हनुमान टेम्पल में चोरी, हंडी से नगद रकम का सरका। वारदात सीसीटीवी में कैद। और गजा पर यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज़।